नमस्कार, मैं हूं श्याम और आप देख रहे हैं एसएनपी न्यूज इंडिया बिहार। सबसे पहले मैं रेलवे एनटीपीसी के छात्रों को शुभकामनाएं देता हूं, जिसका रिजल्ट सीबीटी 1 में हुआ है। चूँकि लगभग 7,05,000 रिजल्ट दिया है, इसमें 35,281 लड़कों का सिलेक्शन होना है। जिस तरह से रेलवे एनटीपीसी के छात्रों ने आंदोलन किया था कि प्रत्येक पे मैट्रिक्स के लिए 20 गुना रिजल्ट दिया जाए, ठीक उसी प्रकार इस बार रेलवे भर्ती बोर्ड के द्वारा रिजल्ट दिया गया। लेकिन सीबीटी 1 में रिजल्ट होने के बाद आपको जो भी रेलवे एनटीपीसी के छात्र हैं, आपको ज़्यादा खुशी होने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि आपका रिस्पॉन्स बढ़ गया है, आपकी जिम्मेवारी बढ़ गई है, क्योंकि आपको सीबीटी 2 का तैयारी करना है। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ है। एसएनपी न्यूज इंडिया बिहार की पूरी टीम की तरफ से आपको शुभकामनाएं। आप सीबीटी 2 का तैयारी कीजिए और अपना सिलेक्शन भारतीय रेलवे में करवाइए। मैं अब जो आपको बताने जा रहा हूं वह है कि भारत नेपाल के बीच में कल से मैत्री ट्रेन सेवा शुरू होने जा रहा है। ये बिहार के जयनगर से ये जो ट्रेन सेवा शुरू होने जा रहा है, बिहार के जयनगर से नेपाल के जनकपुर धाम होते हुए कुर्था तक फर्स्ट फेज में ये ट्रेन सेवा शुरू होने जा रही है। इसका विधिवत उद्घाटन दिल्ली स्थित हैदराबाद हाउस से हमारे देश के प्रधानमंत्री और नेपाल के प्रधानमंत्री, ऑलरेडी नेपाल के प्रधानमंत्री भारत पहुंच चुके हैं। दोनों देश के प्रधानमंत्री वर्चुअल ढंग से इसका विधिवत उद्घाटन करेंगे, लेकिन जो प्रमुख समारोह होगा, उद्घाटन समारोह, वो जयनगर में आयोजित होगा। लेकिन दिल्ली स्थित हैदराबाद हाउस से दोनों देश के प्रधानमंत्री इसका वर्चुअल उद्घाटन करेंगे। अब रह गया बात, इससे सुविधा किसको किसको मिलेगा। देखिए, सबसे बड़ी बात, भारत और नेपाल के बीच में जो यात्रा होता था लगभग 200 रुपया खर्च आता था, लेकिन ये ट्रेन सेवा शुरू हो जाने के बाद मात्र 43 रुपया 75 पैसे में यात्रा कर सकेंगे। अगर एसी में सफ़र करेंगे तो 187 रुपये खर्च करने पाएंगे। अब आपका मन में सवाल उठ रहा होगा, क्या मतलब पासपोर्ट का जरूरत होगा? तो मैं आपको बता दूं कि पासपोर्ट का जरूरत नहीं होगा। सिर्फ आपके पास एक वैध जिसका कि वैलिडिटी खत्म नहीं हुआ हो, फोटो युक्त पहचान पत्र होना चाहिए। आप उससे इस ट्रेन में यात्रा कर सकेंगे। और सबसे बड़ी बात जो है, इस ट्रेन में इन दोनों देशों के अलावा किसी भी देश के यात्री यात्रा नहीं कर सकेंगे। सिर्फ भारत और नेपाल के बीच में जो ट्रेन सेवा शुरू होने जा रहा है, तो सिर्फ भारत और नेपाल के ही लोग इस ट्रेन में यात्रा कर सकेंगे। अब मैं आपको जो चर्चा करने जा रहा हूं वो बिहार बोर्ड से संबंधित रिजल्ट का है। साथियों, परीक्षा क्या है? परीक्षा एक पड़ाव है ना। ये आपका लाइफ को निर्धारित नहीं करता है। अरे एक बार फेल कर गए, दोबारा पास कर सकते हैं, फिर से ज़्यादा मेहनत कीजिएगा और ज़्यादा पढ़िएगा और ज़्यादा अनुभव होगा। लेकिन कुछ लड़कों द्वारा जो नादान होते हैं, इतना प्रेशर उनका गार्जियन का होता है, टीचर का होता है, पता नहीं किसका किसका, और उनके ऊपर प्रेशर होता है, वो प्रेशर को बर्दाश्त नहीं कर पाते। मैं आपको बेगूसराय लेके चलना पड़ेगा। बेगूसराय का बखड्डा गांव का रामनारायण पासवान की पुत्री थी सुमन कुमारी। जब रिजल्ट देखने गया, सब गए थे तो वो भी गई थी, लेकिन जब पता चला कि 2 विषय में फेल कर गए हैं, वो घर आया चुपचाप अपना रूम में, रात्रि 9 बजे के आसपास दुपट्टा से फांसी पर लटक गए। आखिर क्यों लटका? ये हम सबको, जितने भी बुद्धिजीवी लोग हैं, जो भी गार्जियन हैं, सबको विचार करने की जरूरत है कि हम अपने बच्चों पर इतना अधिक प्रेशर क्यों देते हैं। आप सभी बच्चों से भी कहना चाहूँगा कि आप प्रेशर में मत आइए। मान लेते फेल भी कर गए तो आपका 1 साल बर्बाद हो सकता है, लेकिन आपका जीवन बर्बाद नहीं हो सकता है। आपका अनुभव और बढ़ेगा, आप अन्य बच्चों से अधिक बुद्धिमान होंगे। हर चीज को जीवन में सकारात्मक ढंग से लेना है, नेगेटिव ढंग से नहीं लेना है। बच्चे लोग थोड़ा ज़्यादा प्रेशर हो जाते हैं, उनके ऊपर गार्जियन का भी रहता है, लेकिन मैं तमाम गार्जियनों से भी अपील करता हूँ कि अपने बच्चों के ऊपर उतना प्रेशर नहीं दें जो कि किसी भी परीक्षा में फेल होने के कारण उनके सामने सुसाइड का ही रास्ता बचे। अब मैं आप लोगों के सामने जो बिहार टॉप की है वो दाऊदनगर औरंगाबाद दाऊदनगर रामायणी राय
रामायणी राय, देखिए नाम कितना सुंदर है, रामायणी राय। उन्होंने 97.40% ला के बिहार टॉपर किए। अगर टोटल मार्क्स की अगर बात की जाए 487 मार्क्स लाए। अब मैं उन्हीं के शब्दों में सुनाता हूँ कि वे बड़े होकर क्या बनना चाहते हैं। आगे हम जर्नलिज्म के फील्ड में जाना चाहते हैं। इसमें मैं खुशी नहीं हो रहा हूँ। देखिए हर एक आदमी का एक मतलब कि सपना होता है। कोई प्रशासनिक सेवा में जाना चाहता है, कोई रेल सेवा में जाना चाहता है, कोई वायु सेवा में जाना चाहता है, कोई सेना में जाना चाहता है, कोई वायु सेना में जाना, कोई थल सेना में जाना चाहता है, कोई जल सेना में जाना चाहता है। लेकिन इनका देखिए शौक जर्नलिज्म, पत्रकार बनना चाहती। अच्छा बात है, मैं इनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। और मैं कामना क्या, मैं आशा करता हूँ कि ऐसे तेज तरह लड़के अगर पत्रकारिता में आएंगे तो समाज के मुद्दे को, अपने देश के मुद्दे को उठाकर सरकार के सामने रखेंगे, ताकि पत्रकारिता की सच्ची जो प्रकाष्ठा होती है उन तक पत्रकारिता पहुंच सके। मैं आपसे फिर मिलूंगा एक नया वीडियो के साथ। तब तक के लिए मैं आपसे विदा चाहता हूं। नमस्कार।